देखो भाई, ये भी जो पेपर है वो 12 मई 2013 की फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर है। इसका मतलब 2013 में जो फर्स्ट शिफ्ट में एक से ज्यादा पेपर हुए, एक से ज्यादा सेट रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? जो पहला क्वेश्चन था मैथ का, इसमें एक फैक्ट्री में प्रति 9 में से एक महिला कामगार है। प्रति 9 में से अगर 9 टोटल है तो उनमें से एक महिला है, 8 पुरुष है। यदि महिला कामगारों की संख्या 125 है तो कामगारों की कुल संख्या क्या है? मतलब एक बराबर 125 के हैं तो 9 बराबर किसके हो जाएगा? कुल के। 9 बराबर हो जाएगा कुल के। कुछ नहीं करना, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, केवल 125 की 9 में गुणा करेंगे और उत्तर आ जाएगा। 9 पंजे 45, हासिल को 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 9 एकम 9 और 2 11। तो जो कुल कामगार थे वो 1125 थे। क्वेश्चन नंबर 52 देखो भाई क्या है। 52वें क्वेश्चन की बात करें, यदि a बराबर b का 2/3 और b बराबर c का 4/5 हो तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा? a बराबर जो है वो b का 2/3 है, का मतलब गुणा है, तो इसका मतलब कि a अनुपात b की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो आ गया 2:3। a अनुपात b की अगर मैं बात करूं तो 2:3, या मैं कह दूं a/b बराबर 2/3 है। b बराबर जो है वो c का 4/5 है। b बराबर जो है वो c का 4/5 है। का मतलब फिर वही गुणा, तो गुणा आ गया 4/5। इसका मतलब b अनुपात c बराबर है 4:5। हमें तीनों का अनुपात निकालना, तो ले आओ भाई, इसे 4 को यहां लिखो, इसे 5 को यहां लिखो। कुल मिला के a अनुपात b अनुपात c बराबर, इस 4 को यहां लिखेंगे और इस 3 को यहां लिखेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 पंजे 15। कुछ कट नहीं सकता, इसलिए इनका उत्तर जो बनेगा वो 8:12:15 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। औसत बताना हमें, पहली 10 अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी है भाई? 2 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। 9 नहीं है, 9 विषम संख्या है, अभाज्य नहीं है। 11, फिर 13, फिर 17, 15 नहीं है, फिर 19, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 23 और फिर 29, और बटे क्या कर देंगे हम? 10 कर देंगे। ठीक है, टोटल करो इनका। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 7 28, 28 और 9 37, 37 और 3 40 और 9 49, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कुल मिला के जो औसत आ जाएगा 12.9 आ जाएगा। इसका औसत जो बनेगा वो 12.9 बनेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आ गया 54वां। 54वां क्या है, यदि कमीज की लागत 20% की छूट देने के बाद 64 रुपए आती है तो इसकी मूल लागत कितनी थी? 20% छूट दी, मतलब रह गया 80%। वही बराबर किसके है? 64 के। तो 100% बराबर मूल लागत के है। मूल लागत क्या हो? ठीक है, मूल लागत क्या हो जाएगी उसकी, वो हमें पता लग जाएगी। तो 0 से 0 गया, 8 8 64। तो अब बात करें मूल लागत की, तो मूल लागत जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी भैया? 80 रुपए आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, अभी भी उसे लागत मूल्य पर 17% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा? तो पहले हमें एमआरपी निकालनी पड़ेगी उसकी। उसने छूट कितने की दी थी? 10% की। इसका मतलब 90% बराबर 100 के है। 90% बराबर 100 के, जहां रुपए में हमें क्रय मूल्य ना दिया गया हो वहां पे 100 मान देंगे, और 17% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब 117 बराबर किसके होगा भाई? एमआरपी के। मतलब अगर 100 रुपए कोई चीज थी तो उस पर एमआरपी क्या लिखे हैं कि 10% छूट देने पर भी 17% का लाभ हो जाएगा। तो 0 से 0 गई,
9 से काट दिया, 13 बार कटा। इसका मतलब जो एमआरपी थी वो थी इसकी 130 रुपए। अब उसने कहा इसे एमआरपी पे बेच दो, 100 का माल 130 में बेच दें तो लाभ कितना हो गया, 30% का। तो इसका उत्तर ही कितना आ जाएगा भैया, 30%। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, 56 में क्या कह रहा, एक व्यक्ति को 160 रुपए के 90 बॉल पेन बेचकर 20% की हानि होती है, 96 रुपए के कितने बॉल पेन बेचे कि 20% का लाभ हो। रुपए बटे वस्तु याद रखना, रुपए बटे वस्तु। 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेच रहा तो इसे 20% की हानि हो रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा 80% के बराबर। 20% का लाभ लेना तो मतलब 120% बराबर रुपए कितने दे रखे इसने, 96 रुपए दे रखे। अब कितनी वस्तु बिकेगी वो देखना पड़ेगा। अब काट दो, पहले 40 से काट दो, 40 दूनी 80 और 40 तिया 120, 1 0 से 1 0 गई, 2 8 16, 3 से काट दो, 3 तिया 9 और 3 दूनी, इसका मतलब 32 बटे x बराबर जो हो जाएगा वो 8 बटे 9 हो जाएगा। 8 चौक 32 और 9 चौक 36। इसका मतलब ये है कि 96 रुपए में अगर वो 36 वस्तु बिके तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा, जहां उसे 160 रुपए में 90 वस्तु बेचने पे 20% की हानि होगी। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसके मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता तो कितने % का लाभ होता। 225 की खरीदी, 15 रुपए मरम्मत में लगा दिए, तो कुल मिला के जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो कितना पड़ गया, 240 रुपए। अब इसका जो सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य दे रखा वो 300 रुपए दे रखा, इसका मतलब उसे जो लाभ है वो 60 रुपए का, लाभ जो है उसे 60 रुपए का, और लाभ किस पर है, क्रय मूल्य पर। तो प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 60 बटे 240 गुणा 100। 60 चौका 240 और 25 चौका 100, तो जो लाभ होगा वो कितने % का होगा भाई, 25% का। क्वेश्चन नंबर 58 देखो जी क्या है, 2 वर्ष पूर्व 8 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 18 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है, तो बच्चे की आयु कितनी है। तो 2 साल में बढ़ती 2 साल, लेकिन यहां पे नहीं बढ़ी, तो इसका मतलब बच्चे की आयु 2 ही साल है, बच्चा जो है वो 2 वर्ष का ही है। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, 9 पूर्णांकों का औसत 11 है, परंतु गणना करने के बाद यह देखा गया कि भूलवश गणना करते समय मूलांक 23 को 32 लिख दिया गया। संशोधित करने के बाद नया औसत कितना है। देखो लिखना था 23 और लिख दिया 32, इसका मतलब कितना ज्यादा लिखा, 9 ज्यादा, तो 9 कम करना पड़ेगा। कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं हैं, तो औसत में जो फर्क पड़ रहा वो कितना पड़ रहा, -1 का। सही औसत अगर मुझे निकालना है, अगर सही औसत जो निकालना है तो जो वर्तमान औसत है उसमें से यो घटाना पड़ेगा, तो कितना आ गया, 10। तो जो सही औसत है वो होगा 10। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। मान किसका ज्ञात करना, √156.25 प्लस √0081 प्लस, नहीं माइनस है इस बार, -√0.361। अब देखो यहां पे क्या है, दशमलव के बाद यहां पे भी सम अंक है, यहां पे भी सम अंक है गिनती में, और वहां पे भी सम अंक है। इसका मतलब आराम से डायरेक्ट निकल जाएगा। लास्ट में 5 आ रहा तो 5 का तो 5 ही लिखो। अब इससे छोटा वर्ग देख लो, 156 से छोटा वर्ग क्या है, 144, किसका है, 12 का। तो इसका मतलब ये जो वर्ग है वो 125 का है। दशमलव के बाद 2 अंक, वर्गमूल निकाल लोगे 1 रह जाएगा। 81 किसका है, 9 का। दशमलव के बाद 4 अंक है, 2 रहने चाहिए, पॉइंट लगा दिया। 361 किसका, 19 का। दशमलव के बाद 4 अंक है, वर्गमूल से बाहर निकाल लोगे 2, जोड़ दो तो कितना आ गया, 12.59 माइनस 0.19 घटा दो, तो 12.5 में से 1 गए 4 और 9 में से 9 गए
0, तो उत्तर बनेगा 12। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, ए एक काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है, दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए जो है किसी काम को 20 दिन में कर रहा, बी उसी काम को 30 दिन में कर रहा। एलसीएम की अगर मैं बात करूं, लैसा की बात करूं, तो कितना आ गया, 60 आ गया। 20 तिया 60 और 30 दूनी 60, दोनों से काम कराना, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 60 बटे 3 और 2 5, 12 पंजे 60, तो उत्तर आ जाएगा 12 3। क्वेश्चन नंबर 62 देखो क्या है, 62वां सरलीकरण का क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है वैसे। 3 सही 3 बटे 5 गुणा 3 सही 3 बटे 5 प्लस 2 गुणा 3 सही 3 बटे 5 गुणा 2 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 गुणा 2 बटे 5, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कितना है, 3 सही 3 बटे 5, बी की जगह कितना, 2 बटे 5, ठीक है। तो कुल मिला के इसे का होल स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे तो 3 पंजे 15 और 3 18 बटे 5 प्लस 2 बटे 5 का होल स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 20 बटे 5 का होल स्क्वायर, मतलब 20 को 5 से भाग करेंगे तो 4 का वर्ग, और 4 चौक हो जाएगा 16, तो उत्तर बनेगा 66 की बात करें, 5 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 7 8 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजते हैं, कितने सेकंड बाद वे एक बार फिर से बजेंगे। घंटों का अगर कहीं जिक्र है, घड़ी का अगर कहीं जिक्र है, यातायात की बत्ती का अगर कहीं जिक्र है, तो उस क्वेश्चन में क्या निकलेगा, लैसे। लैसे निकाल दो भाई, 2 से काट दो पहले, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 छेक 12, फिर 2 से काट दो, कितना आ गया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब 3 से काट दो, 1 7 2 3 1, अब किससे नहीं कटता, लेस लेना, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84 और 84 दूनी 168 और 168 तिया होंगे 504, तो इसका जो उत्तर आ जाएगा वो 504 सेकंड हो जाएगा, 504 सेकंड, ठीक है, इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आ गया 64। 64वां क्या है, यदि त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोणीय है और यदि उसको ए बी और बी सी भुजाएं क्रमशः 15 और 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी परित्रिज्या हमें ज्ञात करें। देखो भाई क्या है, यो 15 सेंटीमीटर है और यो जो है वो 20 सेंटीमीटर है। अगर हम देखें तो समकोण है, तो 15 20 और यो क्या हो जाएगा 25, ट्रिपल एंड से जो है यो कितना हो जाएगा भाई 25 हो जाएगा, नहीं तो वैसे निकाल लो, 15 का वर्ग प्लस 20 का वर्ग का अंडर रूट 25 का वर्ग आ जाएगा। अब यहां पे परित्रिज्या की बात कर रहा, अब ध्यान देना, परित्रिज्या जो है अगर समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज है तो कर्ण की आधी हो गए, ठीक है, कर्ण की आधी डायरेक्ट, तो यहां क्या करोगे, 25 को तुम 2 से भाग कर दो, 12.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या आ जाएगी, इसकी परित्रिज्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें, 750 रुपये अंकित मूल्य का एक रेडियो सेट यदि 570 रुपये में बेचा जाए तो छूट कितने % की है वो बताना। देखो जो एमआरपी है, जो अंकित मूल्य है वो 750 रुपये है और जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है वो 570 रुपये है, तो भाई छूट कितने की दे दी वो देख लो, 0, 15 में 7 गए 8 और ये आ गया 1, 180 रुपये की छूट मिली। हमें प्रतिशत छूट देखनी, तो जो छूट मिलेगी वो मिलेगी 750 रुपये पे, ठीक है, और परसेंटेज का होगा तुम्हारा 100, 1 0 से 1 0 गई, बल्कि ये वाली 0 कट्टो, 25 से 75, 25 चौका 100, ठीक है, 3 6 18 और 6 चौक 24% की इसे छूट मिली है। क्वेश्चन नंबर 66 की अगर हम बात करें, क्या है, ए बी और सी मिलकर 150 रुपये प्रतिदिन कमाते हैं, ए और सी मिलकर 94 रुपये कमाते हैं, बी और सी मिलकर 76 रुपये कमाते हैं, तो सी की कमाई प्रतिदिन क्या है। ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 150 रुपये कमा रहे हैं। पहली बात, ए प्लस सी दोनों मिलकर
94 रुपये कमा रहे हैं, दूसरी बात। और बी प्लस सी जो मिलकर कमा रहे हैं वो 76 रुपये कमा रहे हैं, ये तीसरी बात होगी। सी की कमाई चाहिए हमें, ठीक है। अब देखो इन्हें जोड़ दो, इन्हें दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ए प्लस बी प्लस सी आ जाऊगा, और जो आगे 6 और 4 10, 9 और 1 10 7 17, और ए प्लस बी प्लस सी का मान है मेरे पास, कितना है 150। तो सी ने क्या कमाए 20 रुपये, डायरेक्ट आ गया। नहीं तो एक तरीका क्या था कि आप जो है पहले ए प्लस सी का मान इसमें रखो, किसका होगा बी का, फिर बी प्लस सी का मान रखो, किसका होगा ए का, फिर वापस मान या तो इसमें रखो, ठीक है, तो वैसे भी आ जाएगा। लेकिन जो सीधा सा आसान तरीका है वो मैंने तुम्हें बता दी। क्वेश्चन नंबर 67 है, एक ठोस गोले को गलाया जाता है और लंब वर्ताकार शंकु में ढाला जाता है, जिसके आधार की त्रिज्या गोले की त्रिज्या के बराबर है। इस प्रकार बनाए गए शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमें बताना। ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बताना मतलब गोले का आयतन बराबर शंकु के आयतन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि गला के बनाए जा रहे हैं एक चीज से दूसरी चीज। जब गला के बनाना है तो उनके आयतन बराबर हो गए। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, 2 आर गए, तो क्या बना 4r बराबर h। अनुपात निकालना, h अनुपात r मतलब 4:1। क्वेश्चन नंबर 68वां है, 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति निम्नलिखित में से किसके बराबर होगी? 30.6 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 30.6 गुणा 5/18 करना पड़ेगा। 18 से अगर मैं भाग दूं तो 18 कम 18, 12 बच गया, 126 हो गया, ठीक है। 18 से अगर मैं भाग दे रहा हूं तो 18 सत्ते 126 और 17 पंजे 85, तो इसका जो उत्तर बनेगा वो बनेगा 8.5 मीटर प्रति सेकंड, पहला ही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, 20 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है, पुल की लंबाई बताइए। तो दूरी बराबर होगा 4 गुना समय, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब जो दूरी है वो है 200 मीटर लंबी तो ट्रेन है, प्लस पुल और चलेगी और चाल होगी इसकी 36 किलोमीटर प्रति घंटा, का मतलब 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी मीटर पर सेकंड बदलने के लिए, और समय लगा 55 सेकंड का। तो इसे काट दो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, इसका मतलब ये हो जाएगा 55 दुसाम 550 माइनस 200, तो 350 मीटर लंबा क्या है भाई, पुल है। क्वेश्चन नंबर 70, दो बराबर राशि 7% और 5% के साधारण ब्याज पर द्वारा दी गई है। दो ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में 960 रुपये जुड़ते हैं, उधार दी गई कुल राशि क्या है? देखो जब राशि बराबर है तो दर को जोड़ दो बस, 7 5 12% होगी, ठीक है। समय 4 साल है बटे 100 है, और बराबर जो ब्याज मिल रहा है वो 960 रुपये मिल रहा है। इसे हल कर दो, 12 अट्ठे 96, 4 से काटा 20 बार, कुल मिला के जो मूलधन है वो है 2000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 71 देखें, रमन के वेतन में इस वर्ष 5% की वृद्धि हुई। यदि वर्तमान वेतन 1806 रुपये है तो पिछले वर्ष का वेतन क्या है? 5% की वृद्धि मतलब 105% बराबर 1806 रुपये के हैं, तो 100% बराबर किसके हैं वो देख लो। 5 से काट दिया 21 बार, 5 से काट दिया 20 बार, 21 से काट दो इसे, ठीक है। 21 अठे 168, ठीक है भाई। 8 का 8 और 8 2 16 168, कितने बच गए 12, 126 हो गया। 21 छक्का 126,
26। तो ये हो गया 0, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16 और 1 17। तो 1720 रुपए इसका पिछले साल वेतन था। 72वें क्वेश्चन की बात करें, एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए, 85% गणित में पास हुए, जबकि 75% लड़के दोनों विषय में पास हुए। यदि 45 लड़के दोनों विषय में फेल हैं तो परीक्षा में बैठे लड़कों की कुल संख्या क्या है? कुल पास निकाल लो पहले। देखो क्या, 80 पास हो रहे अंग्रेजी में, 85 पास हो रहे हैं गणित में, और दोनों में जो पास हो रहे हैं वो घटा दो, क्योंकि ये दोनों पास हो रहे हैं, वो इसमें पास हो गए, इसमें भी 2 जगह जुड़ गए। घटा दोगे तो कितने बचेगा? 90%। फेल कितने रह गए? 10%। अब 10% ही जो बराबर हैं वो 45 के, और 100% बराबर कुल के 450 के। कुल जो आ जाएगा वो 450 आ जाएगा। 73 देखो, 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपए कितने वर्ष में 882 रुपए हो जाएंगे? तो क्या करना, 800 और 882 मूलधन और मिश्रधन का अनुपात निकाल दो। 2 से काट दिया 400 बार कटा, 2 से काट दिया 441 बार कटा। अब ये देखना तुम्हें, या तो ये दोनों वर्ग बन रहे होंगे या ये दोनों घन बन रहे होंगे। वर्ग बन गए तो जो समय है वो 2 साल आ गया, घन बन गए तो समय 3 साल आ गया। उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो यहां पे एक टेबल दी है 74 और 75 के लिए, आयत चित्र दे दिया। 5 व्यक्तियों की प्रति माह औसत आय कितनी है? जो पहले वाला कॉलम है वो आय का और दूसरे वाला व्यय का, ठीक है। जो खाली है वो व्यय है और जो कुछ उनमें लाइनिंग खिंची हुई वो तुम्हारी आय है। तो औसत बताना, क्या करना पड़ेगा? सबको जोड़ दो। 5 प्लस 7.25 प्लस 5.5 प्लस 8.75 प्लस 4.25 बटे 1 2 3 4 5। जोड़ा जी, कितना आया? 75 और 25 100, 100 और 50 यो लगेगा 150 और 25 175, मतलब 1 हासिल गया। 8 4 12 1 13, 13 और 5 18, 18 7 25 और 5 30 बटे 5, 5 6 30, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। तो इसका जो औसत बनेगा वो बनेगा 6.15। लेकिन उसे चाहिए रुपए में, और ये जो दे रखे हैं ये प्रति हजार दे रखे हैं, तो रुपए में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? इसे 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। 1000 से गुणा करेंगे 2 जीरो तो ये साफ गई, तो कुल मिला के 6150 रुपये आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है मैथ के हिसाब से, अगर हम बात करें व्यक्तियों की आय का रेंज क्या है, रेंज बतानी है, तो सबसे ज्यादा पकड़ो इनमें और सबसे कम पकड़ो। सबसे ज्यादा है जो कितनी है 8.75, और सबसे कम कितनी 4 प्रति हजार के हिसाब से, तो 1000 से ऐसा गुणा भी करी जाएगी। घटा दो जी, कितना आ गया? 0 5 4 और गुणा 1000, फिर वही बात पॉइंट साफ, कुल मिला के 4500 रुपये इसकी रेंज आ जाएगी। तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे 12 मई 2013 की फर्स्ट शिफ्ट के जो दूसरा सेट था उसके। मतलब सारी क्वेश्चन में समझ रहा ऐसे है कि इनमें से 25 के 25 क्वेश्चन आराम से और 25 मिनट में हो जाएंगे, 26 मिनट नहीं लगना इनमें, क्योंकि सारे क्वेश्चन आसान है। और ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछे जाएं, चाहे वो यूपी पुलिस की बात करें चाहे वो एसएससी जीडी की बात करें, तो हो जाने चाहिए हमारे, कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ये बचेंगे तो फिर होगा क्या, ये तुम खुद ही लगा सको अंदाजा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा।